मैं डॉक्टर दीपक शर्मा कार्यक्रम आपकी किस्मत में दर्शकों का स्वागत करता हूं। कार्यक्रम आपकी किस्मत और यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम दर्शकों को समय समय पर ज्योतिष शास्त्र और ग्रह नक्षत्रों से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्रदान करते आए हैं। आप हमारे कार्यक्रम आपकी किस्मत डॉक्टर दीपक शर्मा को देखते रहिए और आप हमें जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आप हमें लाइक भी कीजिए। आज हम दर्शकों को ज्योतिष शास्त्र के एक महत्वपूर्ण योग के संदर्भ में जानकारी प्रदान करेंगे। ज्योतिष शास्त्र की बात की जाए और विषकारक योग की चर्चा ना हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ज्योतिष शास्त्र में विषकारक योग क्या होता है और इसके क्या क्या प्रभाव जन सामान्य में परिलक्षित होते हैं, आज हम दर्शकों को ये बताने वाले हैं। जब भी जन्म पत्रिका में शनिदेव और चंद्रमा एक ही राशि में विद्यमान हो, शनि चंद्र की युति हो अर्थात शनिदेव और चंद्रदेव एक साथ बैठे हों, तो कुंडली में शनि और चंद्र के एक साथ होने के योग को ज्योतिष शास्त्र में विषकारक योग कहा जाता है। किसी भी परिस्थिति में और कभी भी विषकारक योग अच्छा नहीं माना जा सकता है। शनि और चंद्रमा एक दूसरे के शत्रु ग्रह हैं और इन दोनों ग्रहों का एक साथ बैठना कभी भी मनुष्य को लाभान्वित नहीं करता है। ऐसे विषकारक योग के कारण बल्कि मनुष्य को जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि प्रथम भाव में विषकारक योग अर्थात शनि चंद्र की युति होगी तो मनुष्य के व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं अपयश का सामना उसको करना पड़ता है। उसका व्यक्तित्व जो है वो कभी भी यश अर्थात नाम सम्मान वो व्यक्ति अर्जित नहीं कर पाता है। द्वितीय भाव अर्थात धन स्थान में शनि चंद्र की युति जो है ये मनुष्य के आर्थिक पक्षों को कमजोर बनाती है। तृतीय भाव जिसे हम पराक्रम का कहते हैं, इस स्थान पर भी शनि चंद्र की युति कोई बहुत अच्छी नहीं मानी जा सकती है। मनुष्यों को शनि चंद्र की युति के कारण तृतीय भाव में पराक्रम स्थान में शनि चंद्र की युति मनुष्य के पराक्रम में कमी लाती है। चतुर्थ भाव में शनि चंद्र का योग मनुष्य को मां के सुख से वंचित करता है और उसे जीवन में कभी भी संपत्तिगत लाभ की प्राप्ति नहीं हो पाती है। बार बार संपत्ति अर्जित करने का प्रयास उसका असफल होता जाता है और वो व्यक्ति चल अथवा अचल संपत्ति के सुखों से वंचित होता जाता है। पंचम भाव संतान का स्थान होता है। इस पंचम भाव में शनि चंद्र की युति संतान सुख से वंचित करती है और संततियों के कष्टों का कारण बनती है। छठवें स्थान में शनि चंद्र की युति जो है ये रोगों को जन्म देती है और अज्ञात रोग शनि चंद्र की युति के कारण प्रकट होते हैं। सातवें स्थान पर यदि शनि चंद्र की युति है तो ऐसा व्यक्ति जीवन पर्यंत विवाह के सुख से वंचित रहता है। उसे अपने जीवन साथी के सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। आठवें स्थान अर्थात अष्टम भाव में यदि शनि चंद्रमा की युति है तो उससे अकाल मृत्यु का भय रहता है और कभी भी दुर्घटना या कोई आकस्मिक प्रतिकूल घटना का सामना उसे करना पड़ सकता है। नौवां स्थान नवम भाव भाग्य का होता है, इसलिए यहाँ पे शनि चंद्रमा की युति कुछ ठीक ठाक कही जा सकती है, परंतु फिर भी
चूंकि शनि और चंद्रमा विष कारक योग के कारक हैं, इसलिए 9वें स्थान पे कुछ मिला जुला फल ही प्रदान करते हैं। 10वें स्थान पर भी कुछ शनि चंद्र की युति सकारात्मक हो सकती है, परंतु फिर भी उतना लाभकारी ये योग नहीं होता है। 11वें स्थान पर भी चूंकि कोई भी ग्रह खराब फल प्रदान नहीं करता है, इसलिए 11वें स्थान पर शनि चंद्र की युति कुछ सामान्य और मिला जुला फल ही प्रदान करती है। 12वें स्थान पर शनि चंद्र की युति मनुष्य को अपने जन्म के स्थान से अन्यत्र दूर लेकर जाती है और मनुष्य दूर रह करके, अपने परिजनों से दूर रह करके अपने कार्य क्षेत्र को अंजाम देता है। शनि चंद्र की युति एक विषकारक योग है। यदि जन्म पत्रिका में शनि और चंद्रमा एक साथ है तो जरूर आपको ऐसे योग की शांति के लिए प्रयास करना चाहिए। आने वाले समय में मैं डॉक्टर दीपक शर्मा ऐसे ही रोचक पहलुओं को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होता रहूंगा। आप हमारे कार्यक्रम आपकी किस्मत डॉक्टर दीपक शर्मा को देखते रहिए और आप हमें जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगले प्रसारण और अगली रोचक चर्चा तक के लिए मुझे डॉक्टर दीपक शर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।